स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब मंगल यानी कि मार्स आपके कुंडली के 5वें स्थान पे आता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के लिंक आपको आसानी से मिल जाएँ। दोस्तों मंगल को हमारे कुंडली में एक अग्रेसिव प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि मंगल रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, और अग्नि यानी एक्शन। दोस्तों तो मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके डिज़ायर को, आपकी इच्छा को। मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके एक्शन को, आपका एक्शन किस तरह से है उस चीज़ों को, वो डिज़ायर को प्राप्त करने के लिए। साथ ही दोस्तों मंगल रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी की एनर्जी को, आप कितना पैशनेट हो, आपके अंदर कितनी एनर्जी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। साथ ही मंगल रिप्रेजेंट करता है वॉर को, अग्रेशन को, तो किसी भी तरह के वॉर को मंगल रिप्रेजेंट करता है, फाइटिंग को, या आप कह सकते हैं पुलिस को, आर्म फोर्सेस को। सैनिक जिस तरह से बिहेव करता है अपने लाइफ में उसी तरह से मंगल रिप्रेजेंट करता है अपने लाइफ को। तो अगर आपको मंगल को कंपेयर करना है किसी से तो आप कंपेयर कीजिए सैनिक से। सैनिक का एक गोल होता है लाइफ में, उसे क्या करना है उसे पता होता है। उसी तरह मंगल की भी एनर्जी उसी तरह से होती है और उन्हें पता होता है क्या करना होता है और किस तरह से डायरेक्शन लेना है, कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, किसी सामने वाले को अटैक करना है। इस तरह की क्वालिटी मंगल के अंदर होती है। तो मंगल इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, पैशन, अग्रेशन, एक्शन। साथ ही मंगल डिनोट करता है आपकी सेक्स लाइफ को, आपकी सेक्स लाइफ की एनर्जी को, आप किस तरह से अपना जो सेक्सुअल लाइफ को शो करते हो इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, उसको भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी क्रिएटिविटी को। 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके हायर एजुकेशन को, जो आप अपने ग्रेजुएशंस करते हैं उसे 5वें स्थान से दिखते हैं। साथ ही 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लव अफेयर्स को, आपके रोमांस को, प्रेम प्रसंग को 5वें स्थान से देखते हैं। साथ ही 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके चाइल्ड बर्थ को, यानी चिल्ड्रन के सुख को 5वें स्थान से देखा जाता है। दोस्तों साथ ही 5वें स्थान से हम देखते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में किस तरह से करेंगे, या आप गैम्बलिंग में या किसी अनसर्टेन अप्स गेन में या लॉस में किस तरह से आपका लक होगा, आप किस तरह से ट्रीट करेंगे अपने आप को, वो 5वें स्थान से देखा जाता है। दोस्तों 5वां स्थान यानी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किसी भी टाइप का क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स में, इवेंट्स में, बात करने की क्रिएटिविटी, स्पीकर की क्रिएटिविटी, आप किसी एथलीट वाले स्पोर्ट्स में हैं, या आप राइटिंग करते हैं, आप राइटर हो, यानी किसी तरह की भी क्रिएटिविटी को 5वें स्थान से देखा जाता है। और जब 5वें स्थान पे मंगल आता है तो मंगल का जो नेचर होता है वो अग्रेसिव होता है, डायनामिक होता है और पैशनेट होता है। तो दोस्तों ऐसे जातक जिनकी कुंडली में मंगल उच्च का है, अच्छी पोजीशन में है, तो 5वें स्थान पे इनकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है। ये लोग एक हट के कोई भी काम करते हैं तो काफ़ी पैशन से करते हैं, काफ़ी एनर्जी से करते हैं, और जिसका आउटपुट, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे जातक मूवीज़ में, आर्टिस्ट या स्पोर्ट्स में या एज ए एथलीट बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, और उसका रीज़न होता है दोस्तों डेडिकेशन एंड पैशन। और जब डेडिकेशन, पैशन, क्रिएटिविटी से मिक्स हो जाता है तो उसके रिज़ल्ट हमेशा अच्छे ही आते हैं। दोस्तों साथ ही हम 5वें स्थान से लव अफेयर्स, रोमांस को भी देखते हैं, और मंगल का नेचर है अग्रेसिव, पैशनेट। और जब मंगल आपकी कुंडली के 5वें स्थान पे आता है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, इनके बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, यानी कि इनके बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। अगर मंगल की पोजीशन 5वें स्थान पे डेलिबरेटेड ख़राब है तो इनके बहुत ज़्यादा ही अफेयर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके रोमांस होते हैं, सीक्रेट अफेयर्स होते हैं। लेकिन अगर मंगल का पोजीशन अच्छा है, उच्च का है, तो ये एक अपने पार्टनर से डेडिकेटेड रहेंगे और उनका जो रोमांस होता है अपने पार्टनर से बहुत ही हाई होता है, और जो उनका फीलिंग, जो उनकी एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफ़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कभी झिझकते नहीं हैं, और उनके रोमांस और पैशन काफ़ी डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू अदर कपल्स। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, मंगल एक अग्रेसिव और पैशनेट प्लैनेट है, और मंगल टेम्परेरी यानी वो स्टेबल प्लैनेट नहीं है। वहीं पे 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके प्रेम प्रसंग को। तो जब लव अफेयर्स के हाउस में मंगल आ जाता है और ख़राब पोजीशन में आ जाता है तो ऐसे जातक के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली सेक्सुअल टेंडेंसी होता है। ये लोग काफ़ी हाईली सेक्सुअल होते हैं, और इसके वजह से इनके बहुत सारे इलिक्ट रिलेशनशिप, यानी
बहुत सारे अफेयर्स होते हैं और ये लोग इनकी काफ़ी रिलेशन होते हैं अगर मंगल की पोजीशन ख़राब है तो। अगर मंगल के ऊपर गुरु की या मरकरी की दृष्टि है तो ऐसे जातक के रिलेशन नहीं होते इतने और ये डेडिकेटेड रहते हैं अपने पार्टनर के लिए, बट जो उनकी सेक्सुअल टेंडेंसी रहती है काफ़ी हाई होती है। वहीं अगर राहु या शनि या किसी और ख़राब प्लैनेट के साथ में इसका कंजक्शन है या उसकी दृष्टि है तो ये लोग के बहुत ज़्यादा ही रिलेशन होते हैं। दोस्तों, पाँचवा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके हायर स्टडीज़ को, और हायर स्टडीज़ करने के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए और एक स्टेबल काम करना पड़ता है काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए। और मंगल को पसंद है एक्शन। तो अगर मंगल आपकी कुंडली के पाँचवें स्थान पर आके बैठता है और उसकी पोजीशन ठीक नहीं है तो ऐसे ज़्यादा अपने स्टडीज़ में इतना कंसंट्रेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें बोरिंग चीज़ें करना पसंद होता नहीं, उन्हें काफ़ी एक्शन वाली चीज़ें करना पसंद होता है। अगर आप उन्हें स्पोर्ट्स में या स्पोर्ट्स की स्टडी करने बोलेंगे या किसी और चीज़ की एक्टिंग करने बोलेंगे तो वहाँ पे अच्छा करेंगे, लेकिन वहीं अगर उनको पढ़ाई करना है, स्टडीज़ करनी है, लिटरेचर करना है तो वहाँ पे ये लोग का जो कंसंट्रेशन होता है काफ़ी वीक होता है। इसीलिए ऐसा देखा गया है कि यह मंगल जब पाँचवें स्थान पर बैठता है तो इनकी जो एकेडमिक स्टडीज़ होती है इतनी खास होती नहीं है। लेकिन वहीं अगर जुपिटर की दृष्टि इसके ऊपर है और मंगल अच्छी पोजीशन पे है या मरक्यूरी की दृष्टि इसके ऊपर है तो जो परफॉर्मेंस उनका होता है काफ़ी इम्प्रूव होता है। लेकिन ओवरऑल ये इतना कह सकते हैं कि इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि अपने एकेडमिक स्टडीज़ में या इतना ध्यान देते नहीं इसके ऊपर। दोस्तों, पाँचवा स्थान आपके चाइल्ड को करता है रिप्रेजेंट, आपके बच्चे को, आपके चिल्ड्रन को, और मंगल रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया कि जिसकी कुंडली में पाँचवा स्थान पे मंगल होता है तो ऐसे पेरेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, अपने बच्चे से काफ़ी डिसिप्लिन रहते हैं और उनको वो डिसिप्लिन शिक्षा बचपन से ही देते हैं। वो एक नॉर्मल कह सकते हैं कि पेरेंट जैसा होते नहीं है कि कोई भी मिस्टेक पे माफ़ कर देंगे। वो कोई भी मिस्टेक पे अपने बच्चे को माफ़ नहीं करते। उनका फंडा सिंपल रहता है कि एक आर्मी ऑफिसर जिस तरह से रहता है, लाइफ जीता है, उस तरह से वही सेम फंडामेंटल ये मेंटेन करते हैं अपने फैमिली के अंदर और चाहते हैं कि उनका बच्चा भी डिसिप्लिन्ड हो और वेल बिहेव्ड हो। तो इसके लिए वो कोई भी अपने बच्चे पे एक्शन ले सकते हैं जो बच्चों को पसंद नहीं आता। दोस्तों, जब मंगल पाँचवें स्थान पर बैठता है तो उसकी चौथी दृष्टि आठवें स्थान पर पड़ती है और आठवां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके इन लॉज को, आपके स्पाउस की फैमिली को। आठवां स्थान रिप्रेजेंट करता है सडन एक्सीडेंट्स को, सडन अप्स एंड डाउन की लाइफ में होता है जो उसे आठवां स्थान करता है रिप्रेजेंट। और आठवां स्थान रिप्रेजेंट करता है ऑकल्ट स्टडीज़ को, ब्लैक मैजिक को। तो जब मंगल पाँचवें स्थान से चौथी दृष्टि आठवें स्थान पर डालता है तो ऐसे जब तक नॉर्मली आफ्टर मैरिज इनको अपने इन लॉज से काफ़ी गेन होता है, या आफ्टर मैरिज ये इनकी जो लाइफ में प्रॉपर्टीज़ जो असेट्स होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि मंगल रिप्रेजेंट करता है असेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ ऐसा देखा गया दोस्तों कि आफ्टर द मैरिज इन्हें काफ़ी बेनिफिट होता है अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है तो। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आठवां स्थान रिप्रेजेंट करता है एक्सीडेंट्स को, और जब मंगल पाँचवें स्थान से दृष्टि डालता है आठवें स्थान पे तो ऐसे जातक के लाइफ में हमेशा ही स्मॉल छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ऐसे जातक को काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मंगल एक कारक है एक्शन का और आठवां स्थान कारक है एक्सीडेंट्स का, कट्स का, प्रॉब्लम्स का। तो दोस्तों, जब मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं होती है तो ऐसे जातक के लाइफ में कार एक्सीडेंट या बाइक एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो उन्हें हमेशा ध्यान देना चाहिए जब वो ड्राइव करते हैं या कार चलाते हैं रोड पे। तो दोस्तों, जब मंगल अपने पाँचवें स्थान से आठवें स्थान पे देखता है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड ऑकल्ट साइंस के लिए, ऑकल्ट स्टडीज़ यानी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। साथ ही दोस्तों, ये भी देखा गया अगर मंगल डेलिब्रेटेड है, अच्छी पोजीशन पे नहीं है और गुरु की या मरक्यूरी की दृष्टि इस पर नहीं है तो ऐसे जातक ब्लैक मैजिक या ऐसी जो चीज़ें होती जो सोसाइटी और समाज से परे होती है उस चीज़ों में जाते हैं और पैसे अपने स्पेंड कर देते हैं। लेकिन अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है तो ऐसे जातक को एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी टाइप की चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होता है और वो सिर्फ स्टडी भी करते हैं। दोस्तों, पाँचवें स्थान में जब मंगल बैठता है तो उसकी सातवीं दृष्टि 11वें स्थान पर पड़ती है और 11वां स्थान रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को, गेन को, आपके एल्डर सिबलिंग्स को, तो दोस्तों, और आपके सोशल प्रोफेशनल नेटवर्क को। तो दोस्तों, जब मंगल पाँचवें स्थान यानी स्टॉक मार्केट यानी गैम्बलिंग के हाउस में बैठ के 11वें स्थान पे हाउस बैठता है तो वो उसे गेन देता है, उस चीज़ का बेनिफिट देता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा देखा गया मंगल एक लॉ का कारक है। तो जब मंगल अच्छी पोजीशन पे है और बैठा हुआ है पाँचवें स्थान पे और वो लोग किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन अगर ये लोग एथिकल नहीं है, रॉन्ग चीज़ करते हैं, चीटिंग से कोई चीज़ करते हैं तो इन्हें हमेशा लॉस होता है और वो प्रॉफिट अर्न कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर ये लोग काफ़ी एथिकल है, ईमानदार हैं और वो काम किसी चीज़ में या किसी प्रॉपर्टी में या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इनके काफ़ी बेनिफिट होते हैं और दे कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी।
दोस्तों मंगल की जब पाँचवें स्थान पे बैठता है तो उसकी आठवीं दृष्टि 12वें स्थान पे पड़ती है, और 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है मोक्ष को, धर्म को। 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस और लॉस को। 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटलाइजेशन को, जेल को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया, जब अच्छा मंगल 12वें स्थान पे दिखता है तो ऐसे जातक आफ्टर आफ्टर दी ओल्ड एज ऑफ द लाइफ, जब अपने बुढ़ापे पे आते हैं या एक एज पे आते हैं, तो जब उनके अंदर मैच्योरिटी आता है तो वो अपने आप को इंक्लाइन कर देते हैं टुवर्ड द स्पिरिचुअलिज्म, धर्म की तरफ, और उस पे उस तरफ वो काफ़ी इंक्लाइंड होते हैं। लेकिन जब मंगल यंग होता है तब उसमें काफ़ी एनर्जी होती है, काफ़ी एक्शन में होता है, लेकिन आफ्टर सर्टेन एज के बाद, मैच्योरिटी के बाद, वो लोग स्पिरिचुअलिज्म को अपना लेते हैं। दोस्तों जैसा मैंने कहा, जब मंगल पाँचवें स्थान पे अच्छी पोजीशन पे नहीं है, ख़राब पोजीशन पे है, तो ऐसे जातक लाइफ में हमेशा मिस्टेक करते हैं, और जिसकी वजह से इन्हें जेल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जातक जिसके कुंडली में पाँचवें स्थान पे मंगल होता है, तो वो, और उस पर अगर मर्क्यूरी या जुपिटर की दृष्टि नहीं है, तो वो थिंकिंग वाइज ये सोचते नहीं कोई काम करने से, सीधा एक्शन लेते हैं, अग्रेसिव होते हैं नेचर में, और इसके वजह से काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं, और उस मिस्टेक के कारण इन्हें जेल या आइसोलेशन में जाना पड़ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है और पाँचवें स्थान पर बैठा है, तो दोस्तों कोई भी काम करें तो एक्शन में आके ना करें, ताव में आके ना करें, ध्यान दें, उसकी कॉन्सिक्वेंस को समझें और बाद में उस पर एक्शन लें। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस मंगल इन फिफ्थ हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।